Hello friends, welcome in Mechanical Working Drawing. This is our 17th lecture. I am Nilesh Sonare, come with our unit number 2, that is intersection of solid. Our today's topic is introduction of intersection of solid and intersection of solid of cylinder to cylinder. Dear friends, in our last video, we understand the given problem of development of lateral surface and draw the development of lateral surface of tray and right angle elbow. Now, our today's learning outcome, the learning should be able to understand the concept of intersection of solid and draw the curve of intersection of solid, that is cylinder to cylinder. Our today's program outcomes are PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO10, PSO2 and PSO3. Now let us see the introduction of intersection of solid. Here, in intersection of solids, when one solid penetrates in another solid, then their surfaces intersect, and at the junction of intersection, a typical curve is formed, which remains common to both solid. This curve is called as curve of intersection and it is a result of intersection of solid. Means अगर हम एक सॉलिड में दूसरा सॉलिड इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें कर्व ऑफ इंटरसेक्शन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिलेगा। अब ये हमें लाइन और कर्व ये मिलना यानी क्या होता है और क्यों होता है? Let us see purpose of drawing these curves. When two objects are to be joined together, maximum surface contact between both become a basic requirement for strongest and leak-proof joint. ये जो पर्पस है ये हमें ध्यान में रखना है। क्या है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को ज्वाइन होते हैं तब उनका कांटेक्ट जो दो सॉलिड के बीच में रहेगा, दो सरफेस के बीच में रहेगा, वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट हुआ तो ही जो जॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग होगा और लीक प्रूफ होगा। Curve of intersection being common to both intersecting solids show exact and maximum surface contact of both solid. इस फिगर के जरिए हम थोड़ा समझते हैं। जैसे ये स्क्वायर पाइप अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इनका ज्वाइनिंग अगर कुछ इस प्रकार हुआ तो यहाँ पे एक कौन सा कांटेक्ट हो रहा है? ये पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। ये एक सॉलिड है, ये दूसरा सॉलिड है, इन दोनों के बीच का ये कांटेक्ट कैसा हो रहा है? पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा। वैसे ही ये सर्कुलर पाइप की अगर हम बात करते हैं, ये एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है, इनके बीच में भी अगर पॉइंट कांटेक्ट रहा तो जो जॉइंट रहेगा वो लीक प्रूफ या स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा। यहाँ हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं कि अगर ये सॉलिड और ये दूसरा सॉलिड मैक्सिमम सरफेस कांटेक्ट में अगर आते हैं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होगा। अगर ये लाइन अगर बनती है यहाँ पे इंटरसेक्शन की तो उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और यहाँ पे अगर सर्कुलर पाइप की अगर हम बात करते हैं तो
यहाँ पे जो सरफेस कॉन्टैक्ट रहेगा वो क्या कहलाएगा, कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि होता है मैक्सिमम सरफेस कॉन्टैक्ट। और ये क्यों होता है, हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्गेस्ट और लीक प्रूफ जॉइंट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे। ये एग्जांपल्स कौन से रहेंगे कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक मशीन कंपोनेंट है जो कि दो सिलेंडर को, देखिए एक सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर है, ये दो सिलेंडर अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कर्व ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। ये अगर हम इंडस्ट्रियल डस्ट कलेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक सिलेंडर है और ये दूसरा सिलेंडर है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाइन ऑफ या सॉरी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिल रहा है। यहाँ पे ब्रांच पाइप का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे भी आपको कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ही मिल रहा है। कुछ इस तरह के, ये जैसे फीडिंग होपर इंडस्ट्री या हम जहाँ पे आटा चक्की देखते हैं वहाँ पे भी कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, वहाँ भी हमें ये इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड का कंसेप्ट हमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये हो गया कि हमें इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड क्यों पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि सिलेंडर टू सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो उसका इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड हम ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि हमें क्या होने वाला है एग्जाम में, हमें क्वेश्चन आएगा और उसको हमें क्वेश्चन पढ़ के ड्रॉ करना है। नाउ केस नंबर 1, दैट इज सिलेंडर स्टैंडिंग and cylinder penetrating. This is the problem. Problem number 1. A cylinder of 50 mm diameter and 70 mm axis is completely penetrated. यानी एक सिलेंडर हमें दिया है जो 50 mm डायमीटर का है और 70 mm की एक्सिस हाइट है। ये क्या हो रहा है, कंप्लीटली पेनिट्रेट हो रहा है। इसमें क्या पेनिट्रेट हो रहा है, एक अनदर सिलेंडर, वो दूसरा सिलेंडर जो है वो 40 mm डायमीटर का है और उसकी भी एक्सिस साइड जो है वो 70 mm ही है, जो कि हॉरिजॉन्टल है। अब ये इंटरसेक्ट तो हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, इसके जो दोनों एक्सिस है, बोथ एक्सिस इंटरसेक्ट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ड्रॉ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड शोइंग कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखिए हमें ये एक वर्टिकल सिलेंडर दिया है और उसमें एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर पेनेट्रेट हो रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल यानी खड़ा सिलेंडर, उसमें इंटरसेक्ट क्या हो रहा है, पेनेट्रेट क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट होना और पेनेट्रेट होना, ये वर्ड ध्यान में रखिएगा एक ही है। तो ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर इसमें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले वर्टिकल सिलेंडर का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा और साइड व्यू, यहाँ पे हमें तीनों व्यू ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो अगर ये एक सिलेंडर है वर्टिकल, इसका हमें 50 mm डायमीटर दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये कहाँ रखा हुआ है, वर्टिकल है यानी HP पे रखा रहेगा, तो टॉप व्यू क्या रहेगा इसका, सर्कल। जैसे ही सर्कल मिलता है हम उसको क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहाँ फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसकी नेमिंग देखिए कैसे की है, यहाँ पे 1 2 3 और 4। इसी को हम क्या करेंगे, देखिए एक्सिस है और इसकी हाइट हमें कितनी दी है, 70 mm, ठीक है। तो ये 70 mm का हमने एक एक्सिस का एक फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, उसको भी नेमिंग किए, यहाँ का 1, यहाँ पे 1 डैश, 2 और 4, यहाँ पे 2 डैश 4 डैश और ये 3 और 3 डैश। फिर हमको क्या करना है, इसका साइड व्यू भी ड्रॉ करना है। साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे एक 45 डिग्री का एंगल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये सारे प्रोजेक्शन हमें यहाँ पे ले जाने पड़ेंगे, देखिए ये सारे प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे लेके गए और ये प्रोजेक्शन वर्टिकली हम इसको ऊपर लेंगे,
ठीक है, और यहाँ का प्रोजेक्शन राइट में, तो साइड व्यू भी इसका क्या बनेगा, रेक्टेंगल। अब इसमें क्या हो रहा है, 40 mm का डायमीटर पेनिट्रेट हो रहा है जो हॉरिजॉन्टल है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे जो हम जब देखेंगे तो ये है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, बराबर है, जो कि राइट में बनता है, ये हो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमने ड्रॉ किया। अब लेफ्ट से हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, सर्कल। कहाँ दिखेगा ये, बाइसेक्ट ईच अदर, एक्सिस क्या हो रही है, बाइसेक्ट ईच अदर हो रही है, यानी ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस का हाफ हम लेंगे और वहां से 40 mm का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें, पहले इसका सेंटर मार्क करना है, सेंटर मार्क करना है। सेंटर मार्क करने के बाद 40 mm डायमीटर यानी राउंडर में डिस्टेंस कितना रहेगा, 20 mm का, वो लेके हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करके 8 पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, नेमिंग थोड़ा सा देखना है, ABCDEFGH। फिर हम इसी को इधर प्रोजेक्ट करेंगे और इसका भी 70 mm है, यानी यहाँ से हम लेफ्ट में 70 mm, राइट में 70 mm और इसके सारे प्रोजेक्शंस। तो यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल मिलेगा हमें, और जब हम इसका साइड इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स नीचे लेके आएंगे और इसको हम इधर प्रोजेक्ट करेंगे, और यहाँ पे भी एक 70 mm का रेक्टेंगल लेके ये ड्रॉ होगा। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है पॉइंट्स का खेल। अब ध्यान से देखिए पॉइंट्स कैसे मार्क करेंगे। ये जो यहाँ के जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ये पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कैसे कैसे कि क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये ए पॉइंट है। ठीक है, ये पॉइंट कैसे मिला कि ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे कहाँ आया, ये इधर आया, बराबर है। तो ये ए पॉइंट जो कि ये सर्कल है, और यहाँ की जो ये लाइन है ना, ये जो इसके प्रोजेक्शंस आए ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ए। तो यहाँ से जो ऊपर आया है ये ए और ये ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ए पॉइंट, ठीक है, और ये ई पॉइंट, ये ई है, ए और ये ई, ये यहाँ पे आए थे, यहाँ से हम ऊपर लेके गए इसको, तो ये रहेगा ए पॉइंट, ए, और यहाँ पे रहेगा ई पॉइंट। ठीक है, वैसे ही अब हम देखेंगे बी और डी। ये बी और डी कहाँ पे आए, देखो यहाँ पे आए, तो ये बी और डी, यहाँ से जो हम इसके प्रोजेक्शन लिए हैं वो पॉइंट रहेगा बी, यहाँ से जो बी आया और यहाँ से जो बी आया, ये रहेगा पॉइंट बी और ये रहेगा डी। ठीक है, वैसे ही अब हम आते हैं सी पे। ये सी यहाँ पे आया, ये सी यहाँ पे आया, और ये सी के जो प्रोजेक्शन गए हैं यहाँ पे, यहाँ से सी ये मिला, सी इधर से इधर आया, जहाँ पे भी हमें इंटरसेक्ट होगा ये रहेगा पॉइंट नंबर सी। उसी प्रकार एफ और एच। ठीक है, ये एफ और एच यहाँ पे कहाँ आया, फिर से ये एफ और एच यहाँ पे आया, ठीक है, सर्कल, और ये एफ और एच की लाइन। ठीक है, इसी को हम ऊपर लेके गए तो ये एफ और एच, और फिर जी, ये यहाँ से फिर से जी आया, जी, और यहाँ का प्रोजेक्शन इधर आया जी। ठीक है, तो ये रहे आपके पॉइंट्स। उसी प्रकार सेम पॉइंट्स इधर भी आएंगे, देखिए सेम पॉइंट्स यहाँ पे भी आएंगे। तो ये रहा आपका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। कर्व ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा ध्यान से आप देखिए और इसको पॉज करके समझिए। Now friends, our today's unit outcome achieved are: identify parts where concept of intersection of the given solid is required, draw curve of intersection of solid combination. Our today's summary